त्रिपाठी जी का, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जब तक आपका लीडर आपको प्रेरणा न दे, तब तक हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अगर आपके लीडर का विजन कुछ ऐसा हो जो कि आपको ये कहने के लिए प्रेरित करे और करने के लिए प्रेरित करे कि आपका दायरा सिर्फ आपके विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों के साथ में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ही कुछ सोचने वाले हमारे अभिभावक, हमारे कुलगुरु प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, उनका अपना ये भी है, उनका ध्येय वाक्य है, रुचियां आपकी, सहयोग हमारा। आप सिर्फ अपनी रुचि बताइए, वो पूरा सहयोग अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। उनका कहना ये भी है कि हमें सपने देखने चाहिए, क्योंकि हमारे इस वेबिनार में यंगस्टर्स हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना सोचने का तरीका होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करें, जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचे जिसकी हमें आशा है, तब हम क्या करें? तब जरूरत है माननीय कुलपति महोदय के अनुसार कि हमें सपने देखते हैं और सपनों के पंख होते हैं और सपने हमारी उड़ान के कारण हैं और सपनों की डोर से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा सोचने वाले कुलगुरु महोदय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने अपना समर्थन, सहयोग हमें दिया इस वेबिनार के आयोजन के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम स्वागत करेंगे अपने स्पीकर्स का, प्रोफेसर सीमा विनायक मैडम का, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर महबूब तिवारी जी का, जो कि कंसल्टिंग फिजिशियन है, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मेजर नवीन के जी, हॉस्पिटल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। और हम स्वागत करेंगे आप सभी मित्रों का, आप सभी प्रतिभागी गणों का, जो कि आप देश के विभिन्न कोने से हमारे साथ में यहाँ पर वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं। और इतनी संख्या में आप लोग कनेक्टेड हैं और टाइम से पहले हैं, तो ये बताता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहे। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें? क्या एक शिक्षक की भूमिका हो, और डॉक्टर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिनको कि हमें सैल्यूट करना चाहिए अपने डॉक्टर्स को, बिकॉज दे आर डूइंग और परफॉर्मिंग वेरी बेटर ड्यूटी फॉर अस, फॉर सेफ हेल्थ एंड स्टे हेल्थी के लिए। तो ऐसे हमारे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स को सलाम, और साथ में अपने काउंसलर को भी सलाम, कि जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएं। आप सभी फिर से स्वागत। और अब हम अनुरोध करना चाहिए अपने माननीय कुलपति महोदय जी से कि वो अपने आशीर्वचनों के साथ इस वेबिनार का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदय। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की ओर से। आज मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग पर आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर सीमा विनायक जी, डॉक्टर मनीष तिवारी जी, डॉक्टर मेजर नवीन कुमार जी, जो लोग भी कहीं से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं वो संबंध हैं, वे सभी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और जो कहीं से भी इस कार्यक्रम से अपने को संबद्ध किए हुए हैं, वे सभी आपका हमारे विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत। और सबसे प्रमुख इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर संध्या गिहार, जिन्होंने लगातार कई वेबिनार इधर आयोजित किया है और पूरे अकादमिक क्षेत्र को अनुप्राणित कर दिया है कि इस कोरोना फेज में भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर सामान्य जन का विचार नहीं जाता है अथवा सामान्य परिस्थिति में ध्यान नहीं जाता है, उस पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उपादेय है। उसी कड़ी में
मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर आयोजित यह वेबिनार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज, जैसा मैं बहुधा अपने व्याख्यानों में कहता हूँ, कि हमारे लिए सर्वाधिक वंदनीय होते हैं देवालय, लेकिन देवालय से सारे देवी देवता मनुष्यता की सुरक्षा के लिए, मनुष्यों की सुरक्षा के लिए, मानव मात्र की सुरक्षा के लिए देवालय से निकलकर औषधालय में चले गए हैं और डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, सहायक स्टाफ के रूप में वो हमारे जीवन संरक्षण में लगे हुए हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे दो देवदूत हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनीष तिवारी जी और डॉक्टर मेजर नवीन कुमार जी। आप लोगों के होने से निश्चित रूप से विषय गूढ़ता की ओर जाएगा और इससे संबंधित जो फलक हैं उद्घाटित होंगे, जो आसन्न समस्याएं हैं उसका समाधान भी निकलेगा। हमारी परंपरा में मन को बहुत महत्व दिया गया है। मन से मानसिकता तय होती है और कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। सब कुछ मन से होता है। हम जब कोई काम भी मन से करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मन का बहुत ज़्यादा महत्व है और मन का निवास स्थान हम मान लेते हैं कि हमारे मस्तिष्क में है। इसीलिए बहुधा चर्चा की जाती है कि मनो मस्तिष्क में क्या है इस समय। एक सामान्य सा वाक्य है, इट इज़ द माइंड विच रूल्स ओवर द बॉडी। ये मस्तिष्क ही है जो पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। इसलिए मन से संबंधित, मानसिक अवस्था से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितने भी बिंदु हैं, वह सतत विचारणीय होते हैं। हम प्रसन्न भी होते हैं तो मन के कारण, अप्रसन्न भी होते हैं तो मन के कारण, कभी परिवेश के कारण, कभी परिस्थिति के कारण, कभी सामाजिक समस्याओं के कारण, कभी आर्थिक दबाव के कारण, तनाव के कारण, और कभी जीवन में हमने बहुत कुछ सोच रखा है, नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमारा मन विचलित हो जाता है। कभी आसपास की घटनाओं से भी हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए सामान्य परिस्थिति में पर्यावरण, परिवेश, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कारक होता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र हमारी जो मस्तिष्क को संचालित करने वाली कड़ियाँ हैं, ये हमेशा संतुलित रहें, व्यवस्थित रहें, नियमित रहें और अपनी पूरी क्षमता से हमारी सकारात्मकता को निर्देशित करते रहें, तो मनुष्य बहुत ज़्यादा स्वस्थ माना जाता है। आमतौर पर कहा जाता है हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। इसके लिए शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस पर हमारे डॉक्टर साहब लोग चर्चा करेंगे। आज का जो दौर है वह कोरोना का दौर कहा जाता है। हम लोगों ने कभी ऐसी आपदा के बारे में ना तो सुना था, न सोचा था और न ही इसका अनुमान किया था। अर्थात यह आपदा हमारी सोच के परे है, समझ के परे है अभी, और हमारी अनुमान के भी परे है। एक ऐसा वायरस जो अदृश्य है, कोरोना 19, इसके चलते वैश्विक व्यवस्था ही प्रभावित हो गई है और जो गतिमान जगत है वह गति शून्यता की स्थिति में आ गया है। हमारे पास बचाव का केवल एक ही उपाय है कि हम गृह आवासित रहें, गृह केंद्रित रहें, आवास केंद्रित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और घर में हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस समस्या का समाधान प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिखता। तमाम जो अनुसंधान केंद्र हैं स्वास्थ्य को लेकर के, वहाँ अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए हैं। किसका निराकरण किया जाए और निदान का उपाय विकसित कर लिया जाए। पूरे विश्व में इस समय शोध का प्रमुख विषय यही है। हम अपने लिए कोई ऐसा कवच तैयार कर लें कि अदृश्य वायरस प्रहार न कर सके। इसीलिए एक ही कवच है कि हम घर में रहें, दूरी बनाकर रहें और इसका वाहक श्वसन तंत्र है
इसलिए श्वसन तंत्र का प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला जो मुख और नासिका है, इसको हम आवृत रखें। ये उपाय हमारे यहाँ निकाले गए हैं। औषध भी निकल जाएगी। अधुनातन पद्धति से जो औषधियाँ तैयार होती हैं उस पर कार्य चल रहा है। कुछ पुरातन और प्राकृतिक औषधियाँ हैं जिस पर भी कार्य चल रहा है। हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में जो सुलभ एंटीबायोटिक प्लांट्स हैं, जिन्हें हम औषधीय पौधे कहते हैं, उनका भी प्रयोग हो रहा है और उससे हमें सुरक्षा मिलती है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। यह सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। मन की गति अनुमानित नहीं है। आप कह सकते हैं अनुमान के भी ऊपर चलती है मन की गति। मन से तेज कोई नहीं चलता इस पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए जिसके पास गति की इतनी क्षमता है, उसके पास कितनी शक्ति होगी, इसका हम अनुमान नहीं कर सकते। इस शक्ति को हम सकारात्मक स्वरूप दें, यह हमेशा से विचारणीय रहा है। इसीलिए हमारा मनोगत क्या है, हमारा मनोरथ क्या है और हमारा मनोबल किस प्रकार का है, इस पर हम चिंतन करते हैं। मनोगत अगर हमारे मन में क्या है, हम क्या सोचते हैं। संध्या जी बहुत अच्छी बात कर रही थी। हमें सपने देखने चाहिए और सपनों के पंख पकड़कर हमें आगे बढ़ने चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए मंतव्य निश्चित होना चाहिए कि हमारे मन में है क्या। मन ही हमारा लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इसे हम अपना मनोरथ की पूर्ति कहते हैं। और मनोरथ की पूर्ति हम तब करते हैं जब हमारा मनोबल ऊंचा होता है। हाउ इज द जोश वेरी हाई, ये भाव होता है इस मन का और मानसिक स्वास्थ्य का। इसे मानसिक कल्याण या वेलबींग, जिसे कुशलता कहते हैं, यह सब कुछ इसी दायरे में आता है जिसके 3 शब्द हैं, मनोगत, मनोरथ और मनोबल। मनोरथ भी एक प्रकार का रथ है जिस पर हमारा मन बैठ करके चलता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल करता है। और लक्ष्य तक पहुंचने से भटकने के जितने उपाय हैं उनको दूर रखने की कोशिश करता है। हम मनुष्य हैं, भटक भी जाते हैं, भटकना हमारा स्वभाव है। लेकिन इस भटकन से बच के जब लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो सफल कहे जाते हैं और कालांतर में हम अनुकरणीय बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। ये मन की शक्ति है, मानसिक अवस्था की शक्ति है और मानसिक कुशलता का द्योतक है। इसलिए हमारा मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए, इसमें निरर्थक चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा कंप्यूटर हमारा दिमाग है। तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में, जिसे ईश्वर ने बनाया है, केवल और केवल अच्छी चीज़ें हों, तो हम ना तो भटक सकते हैं और न ही अपने मार्ग में इधर उधर कहीं अटक सकते हैं। इसलिए मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए और लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। आरंभ में ही चर्चा हुई कि पर्यावरण हमारा कैसा होना चाहिए, शुद्ध, और ऐसे शुद्ध वातावरण में हम प्रकृतिस्थ रहेंगे। अर्थात शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले और धरा से उत्पन्न शुद्ध अन्न मिले तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए परिवेश एक बहुत बड़ा कारण है। जब पर्यावरण और परिवेश के चलते कठिनाइयाँ होती हैं तो मन विद्विग्न हो जाता है और हम दबाव में आ जाते हैं। वस्तुतः इस मानसिक स्वास्थ्य की प्रतिकूल स्थिति पैदा करने के कुछ कारण होते हैं। पहला होता है अभाव, दूसरा होता है दुराव, तीसरा होता है अलगाव और आखिरी होता है बिलगाव। जब किसी चीज़ का अभाव हो जाता है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, शुद्ध हवा पानी, सड़क पर चलने भीड़ ना हो, तो यह एक अभाव जब हो जाता है, जैसा हम सोचते हैं मिल नहीं पाता है, इसे अभाव कहते हैं। तो हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। इसलिए परिवेश हमारा अच्छा होना चाहिए, शुद्ध हवा, जल,
सब कुछ हमें मिले, सड़क पर चलें तो कारण जाम ना मिले, तो ये सब एक प्रमुख कारण में देखा जाता है। अभाव ना हो, परिवार में भी बहुत चीज़ें आवश्यक होती हैं, उनका अभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा एक कारण बनता है जिसे दुराव कहते हैं। हमारा जो प्रिय संस्थान है, हमारे संबंधों का सर्वाधिक प्रिय जखीरा जो हमारा समाज है, या हमारा कोई बहुत आत्मीय है, इससे जब दूरी हो जाती है तो फिर हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं। इस दुराव को दूर करने का भी उपाय होना चाहिए। ऐसी दूरियां जो हमें कष्ट देती हैं, ऐसी दूरियां जो हमें विचलित करती हैं, वह दूर होनी चाहिए, इसका प्रयास होते रहना चाहिए। एक अवस्था है जिसे हम अलगाव कहते हैं। हम परिवार में रहकर परिवार से अलग हो जाते हैं, समाज में रहकर समाज से अलग हो जाते हैं, व्यवस्था में रहकर व्यवस्था से अलग हो जाते हैं। ये जो अलगाव है, एलियनेशन, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रदूषित करता है, या कह लें स्वस्थ नहीं रहने देता। हमारी मानसिक स्थिति को, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इस अलगाव से भी बचना चाहिए। एक है बिलगाव। हम समूह में बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, आंतरिक अथवा बाह्य, जिसके चलते विघटन होने लगता है। हमारे व्यक्तित्व में विघटन होता, हमारे परिवार में विघटन होता, समाज में विघटन हो जाता। ये बिलगाव उत्पन्न करता है कि हम जिन्हें साथ साथ होना चाहिए वो अलग अलग दिखते हैं, जिस कार्यस्थल पर होना चाहिए उससे हम अलग हो जाते हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर हमें बढ़ना चाहिए उनसे हम अलग हो जाते हैं, जो सुविधाएं हमें विकास के लिए चाहिए उनसे हम अलग हो जाते हैं। यह बिलगाव भी हमारी मानसिक दशा को प्रभावित करता है। इनसे बचने के उपाय हैं, उसका प्रयोग होना चाहिए। आप सभी सयाने लोग हैं, इसे जानते होंगे। ऐसी स्थितियों में हमें क्रमशः आगे बढ़ना होता है। ध्यान रखना होता है कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, इसकी अपेक्षाएं क्या हैं, अभिलाषाएं क्या हैं। जब हम उस पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे अंदर अगर सामाजिकता का बोध होगा, जिसका आशय साथ साथ चलना, तो हम कभी मानसिक स्थिति को विचलित नहीं होने देंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं अथवा हम परेशान हैं। तो एक संयुक्त परिवार की तरह समाज हमारा बोझ उठा लेता है और हमें खुशियां देता है। सामाजिकता ही हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम सामाजिक प्राणी इसीलिए कहे जाते हैं। इसलिए सामाजिक संतुलन की दशा में हमारा मस्तिष्क बहुत उर्वर होता है। यह संतुलन कायिक रूप से होना चाहिए, हमारे शरीर में भी होना चाहिए। यह संतुलन समाज में भी होना चाहिए। यह संतुलन व्यवस्थागत भी होना चाहिए। संतुलन के चलते हम स्वस्थ मस्तिष्क से बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारण हो जाते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। कुछ चीज़ देख करके जो हमें प्रिय नहीं है, हम कहते हैं हमारा दिमाग खराब हो। ऐसे में तो दिमाग ही ठीक नहीं रहता है। दिमाग इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो खराब हो जाए या परेशान हो जाए, लेकिन मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हमें यह चीज़ चाहिए थी, नहीं मिली, हमें सफल होना चाहिए था, नहीं सफल हुए। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। सफलता विफलता तो जीवन के क्रम होते हैं। जीवन के मुकाम पर पहुंचने में बहुत सारे आरोह अवरोह होते हैं, यश अपजश होते हैं। उनको लेकर जब बैठ जाएंगे तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी रंग से हमको चिढ़ हो जाती है, किसी व्यक्ति से चिढ़ हो जाती है, किसी परिवेश से, मकान से चिढ़ हो जाती है। यह मनोविकार है, इससे बचना चाहिए। सब जगह अच्छाइयाँ हैं, हमें अच्छाइयों की तलाश करनी चाहिए। हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमसे ज़्यादा संसाधन तो उनके पास है। यह जो सापेक्षिक पॉवर्टी है या निर्धनता, यह भी हमको परेशान कर देती है। हम लंबी कद के हैं, हम छोटे कद के हैं, कभी कभी यह भी हमको परेशान कर देता है। ये मनोवैज्ञानिक कारण हैं, इनसे बचना चाहिए। संजोग से, सौभाग्य से इस वेबिनार में प्रोफेसर सीमा जी हैं। आजकल की जो स्थिति है इसमें हमारे काउंसलर बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं। इनका वक्तव्य आप लोग सुनेंगे, बहुत कुछ मिलेगा उसमें। ये सब कारण होते हैं जो हमें
बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे मार्ग से हमें विचलित करते हैं। लेकिन ज़रूरत होती है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, औरों को देखकर किसी की प्रगति से आहत नहीं होना चाहिए और किसी की औनत से निराश नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का मार्ग तय करना होता है और उसे हम तय करेंगे, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दबाव के कारण हैं, इनसे निपटने के बहुत सारे उपाय हैं। डॉक्टर साहब लोग बताएंगे, जो प्रोफेसर विनायक जी बताएंगे, हमारी संध्या जी भी बहुत प्रमुख शिक्षिका हैं हमारे विश्वविद्यालय की, जो इस कार्य में लगी रहती हैं, वह भी अपने अंतिम कंक्लूडिंग वक्तव्य में आपको बताएंगी। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है न्यूट्रिशन पर, मेडिटेशन पर और रिक्रिएशन पर, कि हमारा आहार पोषक होना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स हों, प्रोटीन्स हों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। हम जिस फेज में थे अभी भौतिकवादी दुनिया के, भोगवादी दुनिया के, उसमें त्वरित आहार पर बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान जाता था। अब उससे बचने की ज़रूरत है। भारत का त्वरित आहार दुनिया का सर्वाधिक उत्कृष्ट आहार है। सत्तू, चिवड़ा दही, लिट्टी चोखा। और जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ, हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत प्रमुखता से सुलभ होती हैं और सुलभ कराई जाती हैं सबके लिए, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। अमरकंटक कोदो, जिसकी ब्रांडिंग हमारे विश्वविद्यालय ने किया है, और अमरकंटक शहद, जिसे अमरकंटक हनी कहते हैं। इतना शुद्ध, उत्तम, पौष्टिक शहद दुनिया में कहीं सुलभ नहीं है। यहाँ का जो कोदो है, उसमें कितने प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं, उसका अनुमान किया जा सकता है, और उसको ग्रहण करने के बाद उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे प्रेरित हुआ जा सकता है। तो ये आइटम्स हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, आपके परिवेश का जो आहार है, उसे आप ग्रहण करें। कृत्रिम आहार हमारी प्राकृतिक संरचना को दूषित करता है, तो हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये विशेष बातें हैं। आप जब ध्यानस्थ होते हैं, क्लास में हैं, ध्यानस्थ होंगे तो आपके शिक्षक की बात आपको समझ में आएगी। आप जो कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर साहब लोग ऑपरेशन करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं तो 100% सफल होते हैं। नाड़ी पकड़ के व्याधि का अनुमान कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, 100% निदान करते हैं। तो इसलिए ध्यान का जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्थान है। आप ध्यान करें, इससे भी मानसिक दबाव से मुक्ति मिलती है। और मनोरंजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 24 आवर्स हमें कार्य नहीं करना होता है। हमारे मस्तिष्क को भी विश्राम चाहिए, शरीर को भी विश्राम चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निर्धारित कर दिया था कि मनुष्य को केवल 8 घंटे काम करने चाहिए। अपेक्षित निद्रा होनी चाहिए, कम से कम आप 6 घंटे ज़रूर सोएं। तो यह आवश्यक है। आराम से बहुत कुछ होता है और आराम से ही चलना चाहिए। घबराहट में नहीं कुछ करना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मनोरंजन की भी एक दुनिया है। आप साहित्य पढ़ सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं, आप म्यूजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो थकान होती है वह दूर होती है। आपका जो केंद्रस्थ होने का भाव है वह पूरा होता है। एक विधा योग की है। योग के लिए 2 बातें कही जाती हैं। योगसु कर्मसु कौशलम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते यह योग अब अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का विषय है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही इसके लिए निर्धारित कर दिया गया। योग से कर्म में कुशलता आती है। योगसु कर्मसु कौशलम। और दूसरा, ये जो चित्त वृत्तियाँ हैं मनुष्य की, जो कहीं उलझा देती हैं, कहीं अटका देती हैं, इस पर नियंत्रण करने का काम भी योग ही करता है। योग चित्त वृत्ति निरोधक। चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करने का काम, एक दायरे में बांध के रखने का काम, सही दिशा में ले जाने का काम और हमारे पथ पर हमारे बढ़ने में उपयोगी बना देने का काम यह योग ही करता है। इसलिए हमें योगस्थ होना चाहिए, ध्यानस्थ होना चाहिए और आराम के लिए
बहुत सारे उपाय भी करने चाहिए। हंसना चाहिए, हंसने के विषय ढूंढना चाहिए, किसी की पराजय पर नहीं, अपने ऊपर हंसना चाहिए कि हम कभी कभी इस प्रकार की मूर्खता भी कर लेते हैं। मूर्खताएं भी अच्छी होती हैं, लेकिन जब हमें यह ताकत देती है किसी दूसरे की विफलता पर या दूसरे के सौष्ठव पर हमें हंसने का अधिकार नहीं होता। यह हमारा मनोविकार है कि हम किसी को हीन समझते हैं। दुनिया में कोई हीन नहीं होता, हर व्यक्ति के पास विशेष सद्गुण होता है। हमें उन सद्गुणों पर विचार करना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसा होता था कि जिससे हम संवाद करते थे उसके पास समय का अभाव होता था, और ऐसा समय आ गया कि हर व्यक्ति के पास समय की अधिकता हो। इस समय का हम सदुपयोग करें। हम इतना ज़्यादा भौतिक प्रगति में व्यस्त हो गए थे कि अपने लिए हमारे पास समय नहीं था। सुबह उठकर हम बाहर हो लेते थे, रात्रि को खाने के समय हम घर तक पहुंचते थे, तो इससे हमारी जो खास सामाजिकता है वो भी कहीं दूर हो गई, कहीं छूट गए थे हम। खाते समय पूरे परिवार को एक साथ होना चाहिए, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, भाई बंधुओं का ध्यान रखना चाहिए, मित्राचार करना चाहिए, मित्रों से मिलना चाहिए। कोई एक दिन निकाल लेना चाहिए हमें कि हम अपने मित्रों से भी संवाद करें। हमें नित्य अपने ऊपर भी अब समय देने की जरूरत है। आप सुबह उठ करके दैनिक क्रियाकर्म के पश्चात अपने शरीर के लिए कुछ करें, एक्सरसाइज करें, खेल कूद में रुचि हो, आप दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जिसमें आपकी अभिरुचि हो। आप अपने शरीर को भी समय दीजिए, अपने परिवारिक जनों को समय दीजिए, अपने मित्रों को समय दीजिए और बचिए एडिक्शन से। किसी भी प्रकार का एडिक्शन बहुत बुरा होता है। आज की स्थिति में एक एडिक्शन के पक्ष में बोलने की स्थिति हो गई है जिसके विरुद्ध मैं निरंतर बोलता रहा हूँ। प्रगति ने हमें उस मुकाम पर पहुँचा दिया आईसीटी के कारण, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के चलते, कि दुनिया हमारी हथेली पर हो गई थी। मोबाइल से हम पूरी दुनिया को देख रहे थे और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बस में होते चले जा रहे थे। जो प्राकृतिक मेधा है, हमारी प्रज्ञा बुद्धि, इसका प्रयोग हम कम करते थे। कोई भी बात सोचने समझने के लिए कंप्यूटर खोला, जवाब निकाल लिया। तो एक प्रकार का यह भी एडिक्शन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भरता। लेकिन आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो अदृश्य शत्रु है उसके प्रभाव में हम कहीं मिल नहीं पा रहे, किसी से संवाद नहीं कर पा रहे। उस अदृश्य बैरी का एक सशक्त समाधान करने वाला जो उपाय है हमारे पास, वो हमारा इंटरनेट है। ये हमारा जो नेटवर्क है, वेब है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो आप इसका प्रयोग करें। इसके माध्यम से समाज से जुड़ें, दुनिया से जुड़ें। जो विद्यार्थी हैं अपने शिक्षक से संवाद करें और इस तरह अपने को व्यस्त रखें, मस्त रखें और कभी कोरोना से त्रस्त ना हो। आप मनुष्य हैं, चरय वेति आपका सिद्धांत है, चलते रहना, और विजयी होने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। आप पुनः विजयी होंगे, आप पराजित नहीं हैं। और कोरोना जैसे बहुत सारे फेज हैं जो आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारी जिजीविषा हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां कोई विषाणु हमें परेशान नहीं कर सकेगा। आप सभी विजयी हों, आप सभी सफल रहें, आप सभी स्वस्थ हों, आपका परिवेश स्वस्थ हो, आपके परिवारिक जन स्वस्थ हों, आपके सारे मित्र स्वस्थ हों, आपसे जो भी संबद्ध हैं सब स्वस्थ हों, सुरक्षित रहें। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस आयोजन के लिए प्रोफेसर संध्या अग्रवाल को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और साधुवाद।